अक्सर एल्डू जैसे पौधे का आपने नाम सुना होगा जो पशुओं के लिए चारे के रूप में भी काम आता है, लेकिन आज एक नए एल्डू का पौधा हमने इसी शेखावाटी कृषि फार्म बेरी में देखा। हमारे साथ मौजूद है संतोष जी। संतोष जी, हमने तो सुना था कि पशुओं के चारे के रूप में आता है अल्डू, लेकिन आज आपने एक नया अल्डू तैयार कर दिया। थोड़ा सा ये आड़ू की वैरायटी है जो हमें खाने के लिए हमारी है। इसका इतना है, इसमें फल इतने आते हैं। अभी तो हमने देखो जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं वैसे वैसे इनके तोड़ रहे हैं। तो इन पे 5 किलो तक फल आए थे। इनका कलर बिल्कुल लाल होता है, जैसे यहाँ से धीरे धीरे लाल होता है शुरू होके पूरा ये लाल कलर में आ जाता है और इनका मिठास चीनी जैसा है। तो मैं ये कहूँगी कि ये अगर हम खेती कर रहे हैं तो हर चीज़ में हम अपनी खेती कर सकते हैं। जैसे चारों तरफ हम लगा रहे हैं तो कई क्या करते हैं, छायादार पेड़ लगा रहे हैं। तो छायादार लगाने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी छाया मिल रही है और उस छाया के नीचे पेड़ भी नहीं हो रहे। तो उसके बजाय अगर हम चारों तरफ ये अगर आड़ू लगाएं तो उसका हम फल भी खा सकते हैं और ये हमारे पेड़ भी काम में आ सकता है। तो ये पौधा आपने तैयार किया है, कहाँ से आया? क्योंकि हम और आस पड़ोस के लोग, शायद मेरे दर्शक है, वो भी देख रहे हैं तो एल्डू जैसे पौधे को एक चारे के रूप में ही देखते हैं, लेकिन ये इसके फल भी लग रहे हैं। तो ये कहाँ से? थोड़ा सा पौधे के बारे में बताओ ना। ये पहले एक हमारा जो आड़ू था उसका गुठली डाली थी तो वो तैयार हुआ था, वो तो देसी हो गया। फिर हमने सोचा ये देसी है, इसके तो 5-10 साल तक आएगा नहीं फल। तो कहीं पे पेड़ लगा हुआ था, उसकी हम कलम काट के ले आए तो उसी को हमने यहाँ शिफ्ट करके उसी में ग्राफ्टिंग करके लगाया। तो आज ये देखो हमारा छोटा सा पेड़ है वो भी फल दे रहा है। एक बार किस टाइप का फल है, थोड़ा सा वो दिखाइए ना आप। अब ये आप देख सकते हैं ऐसी टाइप में। अब ये देखो ये पक के तैयार हो गया। आज मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी। चिड़िया भी इसको नहीं छोड़ती है। अगर ये पक रहा है तो ये चिड़िया इसको खा लेती है धीरे धीरे, इसमें इतना स्वाद है। तो ये अल्डू का फल है, शायद मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और कुछ हमारे दर्शक है वो भी पहली बार इस अल्डू के फल के देख रहे होंगे। हमने सुना था कि ये चारे के रूप में पशुओं के काम आता है, लेकिन ये देख रहे हमें भी बड़ा अचंभित होता है कि खाने के रूप में अगर अपने काम में लें तो ये भी पौधा काम में आ सकता है। शायद ये अपने यहाँ इसको तैयार करना बहुत मुश्किल होगा राजस्थान के स्टोर में। मुश्किल है, लेकिन अब की बार हम इसी की पौध तैयार कर रहे हैं क्योंकि एक ही पेड़ से हम हज़ारों पेड़ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें छोटी सी लकड़ी सी 2 आँख की ज़रूरत है। तो इसलिए अब की बार हम इसके 1000 पेड़ तैयार कर लेंगे, फिर 1000 से फिर हमारे खेत में लगा करके फिर और तैयार कर सकते हैं। संतोष जी, ये तो वही बात होगी, अनार के एक पौधे से 1000 पौधे तो आप तैयार करते हैं, शायद अल्डू के वही तैयार जी वही बात है। एक अगर पेड़ है अपने पास तो उससे हम हज़ारों पेड़ तैयार कर सकते हैं। अक्सर आपने खेजड़ी का नाम आता है तो खेतों में एक बड़े वृक्ष के रूप में इसको देखते हैं। राजस्थान के दौरों में इसकी काफ़ी अच्छी होती है पैदावार भी। शादी विवाहों में जाएं या कहीं अन्य फंक्शनों में जाएं तो शायद मेरे हिसाब से सबसे महंगी सब्जी इसी पौधे की आती है। संतोष जी, थोड़ा सा इस पौधे के बारे में बताइए, कितने साल का हो चुका है, क्या नाम है इसका? अगर आप... ये हमारा 2.5 साल का पेड़ हुआ है और इसमें कहते हैं ना राजस्थान में क्या चाहिए हमें, एक तो हमें ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए। तो इसकी सब्जी से बेस्ट कोई सब्जी नहीं है। जो हमारी सांगरी आती है इसको सुखा करके तैयार करते हैं तो वो सब्जी सबसे बेस्ट है। और उसी के साथ हमारे राजस्थान में बकरियां रखते हैं तो उनके लिए लूंग चाहिए। बिल्कुल। तो ये इस पेड़ पे इतनी लूंग आती है कि एक ही पेड़ पे अगर जो हमारी बड़ी खेजड़ियाँ मानी जाए तो वो जो अभी 20-20 साल पुरानी है, बिल्कुल वो 20 साल पुरानी और ये 2 साल पुरानी बराबर है। तो उन पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना ऊंचा कोई चढ़ नहीं पाता है और उन पे इतने कांटे होते हैं। इस पे आप देख सकते हैं, चाहे कहीं भी हाथ लगा करके घुमा लें, इस पे एक कांटा नहीं है। और इसकी सबसे खासियत यही होगी कि इस पे छोटे से पेड़ पे सांगरी मिल जाएंगे हमें। अच्छा, सांगरी जैसे पौधे को फल देने के लिए, जैसे खेजड़ी की बातें करा, तो लगभग 20 या 25 पुराना अगर 20 या 25 साल पुराना वृक्ष हो जाए खेजड़ी का, तब जाकर कहीं सांगरी देना वो प्रारंभ करता है। और वो भी रेयर केस में होता है कि बहुत से कम ऐसे पौधे होते हैं जिनकी सांगरी लगती हैं। लेकिन आपने तो ये 2-2.5 साल का पौधा, इसमें बता रहे हैं कि 2 साल से सांगरी तोड़ रहे हैं। इस पे ये 1 साल का पेड़ हो जाता है तभी सांगरी शुरू हो जाती है। इसकी सबसे खासियत बात यही है और इसको हम कहीं पे भी जाकर के लगा सकते हैं और इससे पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ये कम से कम पानी में तैयार है। उसके अगर आपके पास नमी है तो वो नमी से ही अपनी खुराक ले लेती है और इसे पानी कभी डालने की आवश्यकता ही नहीं। हमने इसमें सिर्फ 2 बार पानी डाला है, उसके बाद हमने पानी नहीं डाला क्योंकि ये चारों तरफ से नमी ले रही है। तो इसी वजह से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। क्योंकि और कई किसान भाई ले जाकर लगाते तो वो क्या करते हैं, उसे पानी भरते रहते हैं तो वो कहते हैं हमारी बढ़ ही नहीं रही है। तो बढ़ेगी कहाँ से? आप उसे पानी से भरे जा रहे हो तो उसकी जड़ें जो गल रही हैं। खेजड़ी को वैसे कम जरूरत होती है, खेजड़ी को वैसे ही पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें ये पेड़ ऐसा है कि उसमें सबसे पानी की कम ज़रूरत होती है और ये जल्दी तैयार होता है। तो सबसे महंगी सांगरी के रूप में, सबसे अलग किस्म के रूप में अगर जाना चाहे तो शादी विवाह में सबसे महंगी सब्जी शायद सांगरी की बनती है। कुछ ऐसे और भी पौधे इस नर्सरी में है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। ओके, राजा आम की बात होती है तो शायद सबके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही मैं बात कर रहा था शेखावाटी नर्सरी की,
मैंने कई पौधों के वीडियो आपको दिखाए। एक पौधा हमें यहाँ आम का और मिला है जो एक अलग ही किस्म का पौधा है। अगर साइज़ की बात करें तो छोटा पौधा है, लेकिन फलों का राजा है। तो फल भी है वो छोटे पौधे के आ चुके हैं। संतोष जी हमारे साथ मौजूद है। फल हमें आम के दिखा रहे थे, तो हाइट के साथ इस अलग ही किस्म के आम्रफली जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये आम्रपाली पेड़ है और इस पे आप देख सकते हैं कैसे लगे हुए। हमने इनमें से आम तोड़ दिए क्योंकि आम नहीं तोड़ेंगे तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इनके आम तोड़ रहे हैं। वरना आप देख सकते हैं एक एक पेड़ पे 10-10 आम लटके हुए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आम्रपाली जो है हमारे राजस्थान में बिल्कुल सक्सेस है। लग जाता है कि राजस्थान में ये पौधे बिल्कुल लग जाता है और एक साल में ये फल देने लग जाता है। लेकिन एक साल में हमें फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक साल उस फल को तोड़ देंगे तो वो अपना जो पेड़ है वो बड़ा हो जाएगा और दूसरी साल हम उस पर फल ले सकते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि मतलब पेड़ से ये आम्रफली जब लगना शुरू हो जाती है तो आम के रूप में इंतज़ार करते हैं कि कब ये पीला हो या कब ये पके तब तोड़ें। जी नहीं, वो बात नहीं है। ये पक करके भी ऊपर ही तैयार हो जाता है। और इसका अगर टेस्ट देखें आप, इसकी साइज़ भी इतनी बड़ी आती है और साइज़ के साथ ही उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो आमों की बात करें तो आमों में कई प्रकार के आते हैं फल। जैसे कहते हैं कि ये लंगड़ा है, ये और कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये कौन सा है फिर? ये आम्रपाली है। हर प्रकार के नाम निकाल रखे हैं। हाफूस है, लंगड़ा है, एक आता है सदाबहार जो साल में 2 बार फल देता है। 2 बार? जी, वो भी हमने तैयार कर रखी है जो किसान भाइयों को 2 बार, क्योंकि हमारी जो ये कैरी की सब्जी चलती है वो सदाबहार चलती है, हर समय मिल सकती है, क्योंकि वही है जो साल में 2 बार हमें उत्पादन देगा। और वही हम नींबू की देख सकते हैं, जो नींबू हमें सदाबहार है, एनी टाइम हमें चाहिए, तो वो हम सदाबहार नींबू भी रखते हैं जो हमें एनी टाइम वो फल देता रहेगा। ऐसे नहीं कि वो सर्दी में देगा, सर्दी में नहीं, हमें गर्मी में फल चाहिए। तो ये कलम से तैयार होते हैं सीधा, वैसे कैसे तैयार होते हैं? नहीं नहीं, नीचे तो देसी गुठली होती है बीज बो करके और उससे तैयार करके फिर इस पे ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग की जाती जी, है? हमारे पास जो भी पेड़ है वो सब ग्राफ्टिंग है, क्योंकि ग्राफ्टिंग के क्या होता है, फल जल्दी आते हैं। तो इसलिए हर एक किसान को जल्दी का इंतजार होता है कि भाई उस पर कब फल आएंगे, क्योंकि अगर हम देसी बोएंगे तो उस पर 6-7 साल फल नहीं आ सकते। तो किसान भाई 6-7 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो और भी पौधे हैं वो भी अपन दिखाते हैं। अक्सर आपने बादाम खाई तो होगी लेकिन कभी बादाम का पेड़ नहीं देखा होगा, तो आज हम इसको शेखावटी प्लांट के अंदर आपको यहाँ बात करें तो बादाम का पेड़ भी दिखाते हैं और कैसे बादाम होती है जो शुरू में लगती है। संतोष जी थोड़ा सा इस बादाम के बारे में बताइए। हमने खाया ज़रूर है लेकिन कभी पेड़ नहीं देखा इसका। आज आप देख सकते हैं ये कच्ची बादाम है, तो ये अभी पकने में इसका टाइम है। तो इस पे अभी देख सकते हैं 1 साल का पेड़ हुआ लेकिन इतनी बादाम लगी हैं। तो ये हमारा 5-6 साल का पेड़ हो जाएगा तो हमें उत्पादन भी अच्छा देने लगेगा और फिर इसी से हम पौध तैयार कर सकेंगे कि हम पहले यहाँ इनोवेशन करते हैं कि हमारे यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। आज अगर हमारी ये अच्छी पैदावार शुरू हो गई फिर ही हम यहाँ पौध तैयार करेंगे। ये नहीं कि भाई पेड़ पे फल तो लगे नहीं रहे उनकी पौध तैयार करें। तो अपने क्षेत्र में शायद मेरे हिसाब से ये पौधा तैयार होना सबसे महाभारत का काम रहता है, ये मुश्किल का सबसे काम है। हमने खाया ज़रूर है लेकिन इसको देखा नहीं। कैसे क्षेत्रों में होता है अक्सर? देखो ये ऐसे तो ठंडे एरिया में होता है, कोई भी चीज़ जो ठंडे एरिया में अच्छी होती है, लेकिन अगर किसान कुछ ठान ले तो वो अपने यहाँ भी गर्म एरिया में भी कर सकता है। मैंने आपको हर चीज़ बताई है। सेब ठंडे एरिया में होती है, आज ये बादाम जो है ये ठंडे एरिया में होती है। अभी हमारे राजस्थान में अभी अनार भी नहीं हुई थी, क्योंकि शुरू में हमारा जो प्लांट था वो अनार का ही था। और कह सकते हैं ना कि बाप कौन है, तो बाप हमारा अनार है। पैदावार हमारी शुरू हुई है तो अनार से शुरू हुई है, उसी के बाद हमने हर पेड़ लगा करके फिर शुरू की है। तो पहले यहाँ लगा कर देखते हैं कि अपने क्षेत्र में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जी, 1-2 साल का इंतज़ार भी करना पड़ता है। कई प्रकार के इसमें चीज़ें में आप लगातार बदलाव भी करते रहते हैं। क्या इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, इसको फिर अगर आप इसको प्लांट तैयार करते हैं, पौधे बेचते हैं, तो शायद आसानी से समझ पाएगा कि इसको कैसे तैयार की जाती है। जी, हमें तैयार करने में 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि इस पेड़ को एक बार तैयार करना होता है, उसके बाद उसमें फल आते हैं। फल देखते हैं कैसा आता है और किस तरह से आता है और कितना आता है। तो इसमें देखो हमें 4-5 साल लग जाएंगे, लेकिन लगने के बाद भी फिर हम अपने यहाँ पौध तैयार कर सकते हैं। तो ये बात करें तो बादाम का पेड़ है जिसमें बादाम अंदर से लगी हुई हैं, शायद ये इसके अंदर से निकलते हैं क्या बादाम? जी, आप इसे तोड़ करके फोड़ करके देख सकते हो। मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊं और इसे हम फोड़ेंगे तो ये ऐसे नहीं तोड़ सकते हम, कच्ची है लेकिन इसे इसके अंदर से निकलती है। जी, आप इसे मुंह से भी दांत से भी नहीं तोड़ सकते, आप इसे पत्थर से तोड़ोगे तभी निकलेगी। जी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ।